हमारे यहाँ खन्ना पूर्वा में एक दफा जमात आई, तो हम लोग पूछा काहे आए, तो कहे हम लोग नमाज रोजा सिखावे आए हैं। तो हमने कहा तो नमाज के वाजिबात कितने हैं, नमाज के वाजिबात बताओ। तो कहते हैं हम मौलाना थोड़ो हैं। तो एक खसाहिब रहा कहें जब मौलाना नहीं हो तो फलान कर ही आए रहो तो, जब नमाज के बारे में तुम नहीं जाना तो चल दिए तबलीग, और नमाज में वाजिबात कितने हैं पता ही नहीं। भोले भाले लोगों को ये बहकाते हैं जी। मौलाना अब्दुल मुस्तफा आदमी अलैहिर्रहमा लिखते हैं कि एक दरख्त पे एक मुर्गा बैठा कुकरू कू कर रहा था। मुर्गा जब कुकरू कू कहे तो उसको गाली न दिया। बड़ी फजीलत है मुर्गे की कुरान हकीम में, हदीस पाक में हुजूर फरमाते ला तसुब्बुद्दी का, ऐ लोगों मुर्गे को गाली न दिया करो, लिअन्नहु युक़ज़ु लिस्सलाती, इसलिए कि तुम्हें नमाज फजर के लिए वो बेदार किया करता है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह वाह। एक मुर्गा हो के नमाज फजर के लिए बेदार कर दे तो इतनी फजीलत के मेरे नबी उसको याद फरमा रहे हैं। बेशक बेशक। अगर मुसलमान हो कि किसी मुसलमान को कोई नमाज के लिए बेदार कर दे तो कितना सवाब पाएगा जी। बेशक बेशक। इंसान तो अशरफुल मखलूकात, अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन सूरत में अगर किसी को पैदा किया तो इंसान को पैदा किया। क्या बात। तो मुर्गे को गाली न दो। बहुत से लोग हैं अगर सवेरे मुर्गा जब कुकरू बोरे लगे तो कहीं का सारे काट खाइन लिए भी सार सोए नहीं देते हैं गाली ना। मेरे नबी सब कुछ जानते थे मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे, तो मेरे नबी ने पहले ही पाबंदी लगा दी कि मुर्गे को गाली न दो, इसलिए कि तुम्हें नमाज के लिए जगाता है जी। बेशक। तो मुर्गा बैठा कुकरू कू करे। करीब में कहूँ भेड़िया रहे, जब भेड़िया सुने तो चटपटान की लागत है कौन है शिकार, तो चटपट करत है। अब मुर्गवा पेड़ पर, अब भेड़िया के कोनो जुगाड़े नहीं लगे कि कैसे ही का खाई। तब भेड़िया एक सूरत अपनाई, कहा इसको नमाज के नाम पर बुलाया जाए। तो भेड़िया ने कहा मुल्ला जी आपने अजान दे दी है, अब नीचे उतरो जमात से नमाज पढ़ ली जाए। भेड़िया सोची जब नीचे है तो हम खा लेंगे। और मुर्गो जान गया कि कई नियत है गड़बड़, ये नमाज के नाम पर बुला के मुझे चट कर जाएगा। मुर्गा बेचारा बड़ी हसरत में इधर उधर देखने लगा। करीब में एक दरिया थे, दरिया में शेर पानी पी रहा था। मुर्गा ने देखा और जानता था कि ये शेर पानी पी के इसी दरख्त के नीचे आता है। तब मुर्गा ने भेड़िए से कहा ए बेटा बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। मुर्गा ने भेड़िए से कहा कि मुल्ला जी रुकिए, इमाम साहब वजू बना रहे हैं, अभी आएंगे तब जमात से नमाज पढ़ी जाएगी। जी। भेड़िया समझिस की ये लागत है और एक को मुर्गा और है, बहुत चटपटान के अब शिकार हुआ। लेकिन जब शेर दरिया से पानी पी के झूमता झामता निकला और भेड़िए की निगाह पड़ी तो दुम दबा के भगी जी। तो मुर्गा ने कहा अरे मुल्ला जी कहाँ जा रहे हो? हाँ इमाम साहब आ रहे हैं। भेड़िया कहे हमार वजू टूट गया है, वजू बनावे जी। यही हाल इन लोगों का है कि भोले भाले लोगों को नमाज के नाम पर मस्जिद में बुलाकर और उनसे ईमान छीनते। ईमान सबसे बड़ी दौलत है। ऐ लोगों इस दौर में अपना ईमान बचा लो, यही बहुत बड़ी बात है। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की मियाँ सादत में लिखते हैं कि एक मर्तबा फकीरों की जमात जंगल पहुंची और जंगल में एक पेड़ के नीचे एक आलिम दीन को देखा। तो फकीरों ने कहा रे आप आलिम और जंगल में, आपका काम है बस्ती में रह करके दीन रसूलुल्लाह को फैलाना। आप नबी के दीन को फैलाते, आप जंगल में आ गए। जंगल तो हम फकीरों की जगह। तब उन्होंने कहा था कि सही कहते हो कि बस्ती में रहकर मुझे दीन फैलाना चाहिए,
लेकिन बस्ती छोड़कर जंगल मैंने इसलिए अपनाया कि अब बस्ती में रहकर अपना ही ईमान बचाना मुश्किल हो गया। तो इस दौर में कोई दौलत दे के बहकाता है। हमारे यहाँ कैसरगंज के पास एक गांव है, वहां के मुतवल्ली एक मास्टर थे, बहुत कट्टर सुन्नी, आला हजरत की किताबें रखे थे, सब रखे थे। जमात का एक आदमी पहुंचा, कहा भाई ये मस्जिद बहुत छोटी, इसको बनवा लो, जगह तो है। कहा पैसे नहीं है। कहा पैसे हम लोग देंगे। कहा नहीं नहीं नहीं, तुम लोगों के पैसे नहीं लेंगे, पैसे दोगे मस्जिद बनेगी, फिर जमात लेके आओगे, नहीं हो पाएगा। तो उसने कहा नहीं भाई, हम कभी नहीं छेड़ेंगे, आप अपने हिसाब से नमाज पढ़िएगा, लेकिन पैसा ले लो, मस्जिद बनवा लो, हम लोग नहीं बोलेंगे कुछ। मास्टर साहब फिसल गए। पैसा दिया उन लोगों ने, मस्जिद बनने लगी। अब मास्टर साहब कुछ खाएं और कुछ लगावें। धीरे धीरे जब मस्जिद बन के तैयार हुई, तब जमात आई। मास्टर साहब ने कहा भाई जमात यहाँ क्यों लाए? कहा तो मस्जिद का हिसाब दे दो, कितना खर्च किया, कितना लगाया, हिसाब दे दो। अब मास्टर साहब दाएं बाएं करने लगे, तो उन लोगों ने कब्जा कर लिया कि हमारा पैसा लगा है तो पैसा दो, या तो मस्जिद हमारे हवाले करो। वही मास्टर साहब सुन्नी थे, लेकिन पैसे की हवीस में आकर के बदमज़हब हो गए। इसीलिए कुरान ने फरमाया है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुल्हिकुम अम्वालुकुम व औलादुकुम अन ज़िक्रिल्लाह। ईमान वालों, कहीं ऐसा न हो कि तुम्हारी दौलत तुमको अल्लाह की याद से गाफिल न कर दे। ये दौर बड़ा नाजुक दौर है, किस किस बहाने से ईमान छीना जाता है। रिश्ता कर देंगे, रिश्ता क्यों कर रहे हो सुन्नी के साथ? जब सुन्नी गलत है, वहाबी सही है, तुम कहते हो हम सही हैं, सुन्नी गलत है, तो रिश्ता क्यों कर रहे हो? कुरान में तो अल-खबीसातु लिल-खबीसीन, अल-खबीसातु लिल-खबीसीन वत-तय्यबातु लित-तय्यबीन, कि जो खबीस हो वो खबीस से रिश्ता करें, जो पाक हो पाक लोगों से रिश्ता करें। तो जब कुरान ने फरमा दिया, तो जब हम कहते हैं हम सुन्नी हैं, वो गलत है, तो हम क्यों रिश्ता करें उससे? या वो कहें हम देवबंदी हैं, वो सुन्नी है, तो रिश्ता क्यों भाई? लेकिन सिर्फ इसलिए रिश्ता कर लेते कि रिश्ता करके हम ईमान छीनेंगे। इसलिए मुसलमानों, अपना ईमान बचाओ। मैं ये कह रहा था कि आज हम अल्लाह की तरह तरह की नेमतें खाते हैं और उसका शुक्र अदा नहीं करते हैं। अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता, लइन शकरतुम लाज़ीदन्नकुम, ऐ मेरे बंदो अगर तुम मेरा शुक्र अदा करोगे तो हम तुम्हें बढ़ाते रहेंगे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन नमाज के बाद बैठे तस्बीह पढ़ रहे थे। एक साहब गए, कहा अल्लाह के शेर, बड़ी घर में बेबरकती, तंगी नहीं छोड़ रही। तो हजरत अली शेर खुदा ने फरमाया, जाओ नमाज फजर की पाबंदी करो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह तुम्हारी तंगदस्ती को दूर फरमा देगा।